Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. As you know very well, महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम बहुत ही पास है हमारे। यूँ कह लीजिए कि ये कुछ 25 डेज़ हमारे हैं जिसमें हमने इस पे बेस्ट टाइम को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है जी? तो इस लास्ट टाइम पर हमारे माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही होती हैं, क्या करें, कैसे क्या करें? मैं अभी आपके साथ बहुत सिंपल वे बताने वाली हूँ, बस आपने वही करना है इस टाइम पर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर किसी के माइंड में कन्फ्यूजन है कि कट ऑफ कितनी जानी है, मैं एक बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपको रिकॉल कर देती हूँ, ठीक है जी? पहली बात जी, प्रीवियस ईयर के अगर हम कट ऑफ देखते हैं स्पेसिफिकली कॉमर्स की, तो यहाँ पर जो जर्नल कैटेगरी है लाइक 55.33, एस सी 47.33, एस टी 44.67, ओ बी सी अदर दैट इज 50। कहने का मतलब क्या है कि आपको ये 55 तक आपने अप्रोच करना है, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 60 तक अप्रोच करना है, ठीक है जी? तो अगर अभी आप पी वाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देखते रहें, तो अभी तक ये आपका हाईएस्ट ग्राफ गया है, ठीक है जी? क्यों ना अब हम इसको अच्छे से करें। अगर हम टारगेट 60 का रखेंगे तो हम उस कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी? एंड रही बात जी, कौन सी सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, विदाउट द वेस्टेज ऑफ टाइम मैं आपके साथ जस्ट ये शेयर कर देती हूँ कि पहली बात तो जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर ये डन है, सेकंड स्टेप क्या आता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या कोई भी आपके अनदर सेट के सैंपल पेपर्स, मैंने क्यों लिखा है? अगर आपके कोई और सेट के पेपर्स भी हैं, अगर आप देखें केस सेट के आपके पास पेपर्स होंगे, ठीक है जी, डब्ल्यू सेट के आपके पेपर्स होंगे, तो जितने भी सेट के पेपर्स हैं उनको अच्छे से करो, क्योंकि एक सेट के पेपर दूसरे सेट में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है जी? देन जितने मॉक टेस्ट करोगे, हमने मॉक टेस्ट करने हैं, उसको अच्छे से एनालाइज आपने करना है, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को अगर नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे तो हमें अपने पता ही नहीं चलेगा हम गलती कहाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करो। अक्सर हमें क्या होता है, या तो बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर लेते हैं या हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है। सेट का लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं है एज कम्पेयर टू द यूजीसी नेट, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट इतनी जल्दी करके बैठ जाते हैं। ऑब्वियसली पेपर में इतनी जल्दी आपको निकल तो सकते नहीं, तो बेटर है कि टाइम मैनेजमेंट करो। जल्दबाजी में क्वेश्चंस भी गलत नहीं करने हैं और लेट भी नहीं करने की पेपर ही रह जाए, है ना? तो हमें बहुत एक्यूरेटली टाइम, 1 मिनट 1 क्वेश्चन की एवरेज निकालो, अच्छे से समझो। वेन एवर यू टिक मार्क इट, क्या आप सही से टिक मार्क कर रहे हैं? ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टे काम एंड अवॉइड द स्ट्रेस। अभी आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप को काम रखो, पॉजिटिव रखो। अभी ये इतना क्रूशियल टाइम है कि अगर आप बीमार हो गए ना, तो आपकी जो पिछली मेहनत है वो खराब जाएगी। छोटे छोटे ब्रेक्स लो, टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ी मेडिटेशन करो, ठीक है जी? अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को भी करो, सो दैट कि आप इस पेपर में अपना 100% दे पाएँ, ठीक है जी? एंड इसी के साथ प्लीज़ गाइस, जितने भी आप हैं अभी महाराष्ट्र के, प्लीज़ आप अपना महाराष्ट्र सेट के लिए स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के करंट अफेयर्स ज़रूर करो। इसके रिलेटेड कोई रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, कोई रिसेंट स्कीम्स आई हुई हैं, वो आपने महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से ज़रूर करना है। स्पेसिफिकली लास्ट आपके 2024 में जो आपके जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, इस लास्ट 3 मंथ्स, क्योंकि अभी अप्रैल में है आपका एग्ज़ाम, तो कोशिश करो कि अब तक का जितना आपकी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं महाराष्ट्र में, उन करंट पार्ट को ज़रूर करें, क्योंकि उसी के बेस पर इंटरनेशनल बिजनेस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके बेस पर फाइनेंस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बैंकिंग के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो दैट्स वाई ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी? बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ।
बी पॉजिटिव, यू कैन डू दिस। सेट एग्ज़ाम की जितनी हो सके ईयर्स याद कर लो प्रॉपर वे में, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा ईयर्स पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑथर्स के नेम, कैलकुलेशंस ऑथर्स के नेम पूछे जाते हैं, इनके मैच एंड कॉलम पूछे जाते हैं। और जितने हो सके फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि इसके ऊपर प्रैक्टिकल बहुत सिंपल एंड डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कोशिश करो कि अगर आप नेट के पेपर्स एटलीस्ट 2020 का, 2021 का, 2022 का एंड 23 का, अगर आप नेट के ये सॉल्व कर देते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली इस सेट में भी मिलेंगे, क्योंकि हर बार ऐसा ही हुआ है। सो मैं जस्ट चाहती हूँ कि आप नेट के पेपर्स को भी सॉल्व करो, इनके PYQs भी सॉल्व करो, ताकि ओवरऑल इस टाइम को हम प्रॉपर यूटिलाइज करें एंड इसको प्रॉपर एनालाइज करें। ठीक है जी। सो यही थी एक सिंपल आपके लिए स्ट्रेटजी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बाकी मैं अभी कुछ लेवल के क्वेश्चंस हैं जो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर रही हूँ, एंड मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, इसी लेवल के क्वेश्चंस पे मैं आपको करवा भी रही हूँ। सो डोंट मिस दैट सेशन। एंड जिन्होंने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, काइंडली कर लीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू, बी पॉजिटिव, think positive and do positive.